दोस्तों एक्सिस बैंक में अब एक नई समस्या खड़ी हो रही है। लोगों के खाते में माइनस बैलेंस किया जा रहा है। हमने एक वीडियो बनाया था कुछ समय पहले यूनियन बैंक के ऊपर कि यूनियन बैंक के खाते में लोगों का माइनस बैलेंस हो रहा है और उससे कैसे निपटना है। उस वीडियो में हमारे एक सब्सक्राइबर ने आप लोगों में से ही कमेंट किया कि सर हमारे एक्सिस बैंक के खाते में बैंक ने माइनस बैलेंस कर दिया है। हमने बात कर ली बैंक में जाके, लेकिन बैंक माइनस बैलेंस हटाने के लिए तैयार नहीं है, बोलता है कि भरना पड़ेगा। हमने उनसे जब प्रूफ मांगा तो उनने अपने अकाउंट का जो स्क्रीनशॉट है वो हमारे लिए मेल कर दिया। इसके बाद मुझे लगा कि जब एक व्यक्ति को ऐसी समस्या आ रही है तो जाने कितने लोग इस चीज से परेशान होंगे, कितने लोगों के खाते में बेवजह माइनस बैलेंस किया जा रहा होगा। तो अगर आपके एक्सिस बैंक के किसी भी खाते में माइनस बैलेंस हो गया है तो आप इस वीडियो को प्रॉपर देखिएगा। इस वीडियो में आपके लिए 100% सॉल्यूशन मिलेगा। हम इस वीडियो में समझेंगे कि बैंक माइनस बैलेंस क्यों करता है, माइनस बैलेंस कैसे हटवाना होता है बिल्कुल फ्री में, और इस माइनस बैलेंस पर आरबीआई का क्या रूल होता है। भाई बैंकों ने माइनस बैलेंस तो कर दिया, लेकिन क्या आरबीआई की कोई ऐसी गाइडलाइंस है बैंकों के लिए, ऐसा कोई अधिकार देके रखा है क्या जिसमें बैंक माइनस बैलेंस कर सकती है। तो इस वीडियो में बिल्कुल प्रॉपर आपके लिए एक एक जानकारी बताएंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बिना किसी देरी के इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी नॉलेजफुल जानकारी समय समय पर लाते रहते हैं। तो गाइस, माइनस बैलेंस की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बहुत सारी ऐसी बैंक हैं जो इस चीज को समझ चुकी हैं कि माइनस बैलेंस करने से कोई फायदा नहीं होता है, तो वो तो माइनस बैलेंस करना बंद कर दी हैं। लेकिन आज भी कई सारी ऐसी बैंकें हैं जो कि कस्टमर के खाते में माइनस बैलेंस कर देती हैं। अब हम समझते हैं कि माइनस बैलेंस होता क्यों है। देखिए, माइनस बैलेंस होने का सिंपल सा एक ही कारण होता है कि आपके खाते में अगर कोई बैलेंस नहीं है, जीरो बैलेंस खाता पड़ा है आपका, और बैंक ने कोई चार्ज लगाया, तो वो चार्ज ना होने के कारण बैंक आपके खाते में उस बैलेंस को माइनस में डाल देता है। जो आपका चार्ज होता है उसको माइनस में कर देता है। फिर रेगुलर बेस पर ऐसे ही चार्ज लगाता जाता है और आपके खाते को माइनस में करते जाता है। कई सारे लोगों ने तो ऐसे ऐसे कमेंट किए हमारे चैनल पर कि भैया हमारे खाते में 40,000 रुपए माइनस हो गया है, 20,000 रुपए माइनस हो गया है, हम उस बैलेंस को नहीं भर सकते, हमारी स्थिति 40,000 रुपए भरने लायक नहीं है। लेकिन बैंक यहां पर माइनस बैलेंस को हटा नहीं रहा है, फ्री में बैलेंस भरने के लिए बोल रहा है। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको बिल्कुल फ्री में अपना माइनस बैलेंस हटवाना होता है। वैसे माइनस बैलेंस होने का एक रीजन होता है कि आपके खाते में अगर बैलेंस नहीं है तो आपका खाता माइनस में हो जाएगा अगर बैंक ने चार्ज लगाया कोई। तो इसके अंदर बहुत सारे कारण आ जाते हैं, जैसे कि अगर आपका खाता एक मिनिमम एवरेज बैलेंस वाला खाता है और आप जानते हैं कि एक्सिस बैंक में तो कोई जीरो बैलेंस अकाउंट मिलता नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता होगा अपने अकाउंट के हिसाब से या फिर अपने एरिया के हिसाब से। और जब आप उस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो बैंक उस पर चार्ज लगाता है। जब आपके खाते में बैलेंस होता है तो उससे काट लेता है वो, लेकिन अगर बैलेंस नहीं होता है तो बैंक फिर उसको माइनस में डाल देता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि एक्सिस बैंक में बहुत सारे कंसोलिडेशन के चार्ज लगाए जाते हैं। इनके कारण भी आपका जो बैलेंस है वो माइनस में जा सकता है अकाउंट में। तो ऐसे माइनस बैलेंस होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं अलग अलग। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि इस पर आरबीआई का क्या रूल है। भाई बैंक ने तो माइनस बैलेंस कर दिया, लेकिन आरबीआई क्या बोलते हैं। तो आपको हम स्क्रीन पर एक पीडीएफ शो कर रहे हैं। इस पीडीएफ में आरबीआई बैंकों के लिए नॉन मेंटेनेंस बैलेंस की गाइडलाइंस देके रखी है और उसमें स्पष्ट रूप से यह बात यहां पर मेंशन की गई है कि जब भी कोई बैंक आपके खाते पे नॉन मेंटेनेंस का चार्ज लगा रहा है तो उस बैंक के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि बैंक के चार्ज लगाने के कारण उस कस्टमर का खाता शून्य शेष राशि यानी कि माइनस बैलेंस में ना बदल जाए। लेकिन बैंक आजकल यह ध्यान कहां रखती हैं, जब भी किसी व्यक्ति के खाते में बैलेंस नहीं होता है तो उसको माइनस में डाल देती हैं। जबकि आरबीआई का यहां पर ऐसा कोई भी रूल नहीं है, बैंकों के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वो आपके खाते को माइनस में कर सकती हैं। तो आप इस बात से तो निष्फिक्र रहिएगा, आरबीआई का यहां पर कोई रूल नहीं है, ये बैंक अपने हिसाब से आपका बैलेंस माइनस में कर देती है। चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के मुद्दे की कि भाई इस बैलेंस को हटवाना कैसा होता है। मान लो किसी खाते में माइनस बैलेंस हो गया तो बैलेंस कैसे हटेगा। तो ये बैलेंस आपका ऑनलाइन तो हटेगा नहीं, बहुत सारी बैंकें हैं आजकल ऑनलाइन हटा देती हैं। जैसे कि आईडीएफसी बैंक में अगर आपका माइनस बैलेंस है तो आप कॉल करेंगे तो वहां से वो हटा देते हैं, लेकिन एक्सिस बैंक में शायद ऑनलाइन आपका बैलेंस ना हटाया जाए। एक बार आप बात करके देख लेना कस्टमर केयर से,
लेकिन अगर आपका माइनस बैलेंस ऑनलाइन नहीं हटता है तो एक ही सॉल्यूशन है कि आपको अपनी ब्रांच में जाना पड़ेगा। जो भी आपकी ब्रांच है एक्सिस बैंक की, वहां पर आप जाइएगा, बैंक में जाकर के बात करिएगा कि सर मेरे अकाउंट में माइनस बैलेंस हो गया है, इस बैलेंस को प्लीज आप रिमूव कर दीजिएगा। तो काफी सारी तो ऐसी ब्रांचें होती हैं जहां पर जो कर्मचारी होते हैं वो इस बात को समझते हैं और आपका जो माइनस बैलेंस है उसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन मेरे साथ भी ये समस्या आई थी एक बार, तो पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एक्सिस बैंक को लेकर के कि कई कर्मचारी आपका माइनस बैलेंस बड़ी आसानी से नहीं हटाते हैं। वो आपसे बोलेंगे कि भाई आपने यहां पर मेंटेनेंस बैलेंस नहीं रखा है, आपको चार्ज लग गया है, इसको आपको भरना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं भरेंगे तो आपको यहां पर और चार्ज बढ़ जाएगा, ऐसे आपको डरवाएंगे। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिंपल सा यहां पर उनसे बात करना है कि भाई देखो आप माइनस बैलेंस हटा दीजिएगा। आरबीआई की ऐसी कोई भी गाइडलाइंस नहीं है जिससे आपने माइनस बैलेंस किया है। अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो आरबीआई की जो पीडीएफ है ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपको गूगल पे मिल जाएगी। जैसे आप इतना सर्च करेंगे आरबीआई नॉन मेंटेनेंस बैलेंस रूल, तो यहां पर नीचे आरबीआई की वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करके आप जो पीडीएफ है ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप इस पीडीएफ का प्रिंट निकलवाइएगा या फिर मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। इसके बाद आप ब्रांच में जाइएगा और वहां पर उन्हें दिखाइएगा कर्मचारियों को कि भैया देखिए ये आरबीआई की एक गाइडलाइंस है जो कि एक स्टेटमेंट है, और आरबीआई का कोई भी स्टेटमेंट अपने आप में एक कानून होता है। आप वहां पर उन्हें बताइएगा कि ये 5 नंबर की जो लाइन है यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब भी बैंक किसी कस्टमर के खाते में नॉन मेंटेनेंस का चार्ज लगा रहा है तो उसको इस बात का ध्यान रखना है कि उस बैंक के चार्ज लगाने के कारण कस्टमर का खाता माइनस बैलेंस में ना बदल जाए। लेकिन आपने इस चीज का ध्यान नहीं रखा है, आपने आरबीआई की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है, आप इस बैलेंस को प्लीज हटा दीजिएगा। तो इस पीडीएफ को देखने के बाद 90% चांस ये रहते हैं कि आपका बैलेंस हट जाएगा। अगर वो अधिकारी अपनी नौकरी से प्यार करता होगा तो आपका माइनस बैलेंस इस पीडीएफ को देखने के बाद हटा देगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन सबके बावजूद भी कुछ अधिकारी आपका माइनस बैलेंस रिमूव नहीं करते हैं ब्रांच में। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि फिर आरबीआई के पास एक कंप्लेंट करना होगा। आरबीआई का एक रूल है कि आप आरबीआई को कंप्लेंट तभी कर सकते हैं जब आपने पहले बैंक में कंप्लेंट की हो और 1 महीने का टाइम हो चुका हो, आपकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही हो, तो ही आप आरबीआई को कंप्लेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ब्रांच मैनेजर को एक एप्लीकेशन लिख के दीजिएगा कि सर मेरे खाते में माइनस बैलेंस हो गया है, जबकि आरबीआई की गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है, मेरे अकाउंट से माइनस बैलेंस हटाने की कृपा करें। इस प्रकार से आप एक एप्लीकेशन लिखिएगा और ब्रांच मैनेजर को दे दीजिएगा और उसका फोटो अपने पास रख लीजिएगा एक, ताकि ये प्रूफ रहे कि हाँ आपने बैंक के पास 1 महीने पहले कंप्लेंट की थी। अगर ब्रांच में आपकी कंप्लेंट नहीं ली जाती है तो आप डाक से उसको स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको वेट करना है और 1 महीने के अंदर उनको ये समस्या सोल्व करनी होती है। अगर 1 महीने का टाइम हो गया है और आपकी कोई भी सुनवाई ब्रांच में नहीं हो रही है तो फिर आप आरबीआई की इस वेबसाइट पे जाइएगा और वहां पर जाकर के अपने बैंक के अगेंस्ट में, उस ब्रांच के अगेंस्ट में एक कंप्लेंट दर्ज कर दीजिएगा। कंप्लेंट दर्ज करने के 15-20 दिन के बाद ही आपको ब्रांच से कॉल आ जाएगा और आपको बुला करके सामने बैठा करके ही आपका माइनस बैलेंस हटा दिया जाएगा। ऐसा मेरे साथ बहुत सारी ब्रांचों में हुआ है। काफी सारे लोगों ने भी कमेंट किया है कि इस पीडीएफ को दिखाने के बाद ही बैलेंस हट जाता है, क्योंकि ये आरबीआई के रूल का उल्लंघन करता है। ये कोई नियम नहीं है, बैंक अपनी मर्जी से कर देते हैं, इसलिए उनको ये बैलेंस हटाना होगा। लेकिन अगर बैलेंस नहीं हटाती हैं तो आप बिल्कुल आरबीआई को कंप्लेंट कर सकते हैं। अब यहां पर काफी सारे लोग कमेंट करते हैं कि अगर हमने माइनस बैलेंस नहीं भरा और अगर बैंक ने भी नहीं हटाया तो क्या हो जाएगा? क्या घर पे पुलिस आ जाएगी? क्या कोई केस बन जाएगा? या फिर कोर्ट से कोई लीगल नोटिस आ जाएगा? या बैंक वाले कुछ कार्रवाई कर देंगे? ऐसे यहां पर अलग अलग क्वेश्चन दिमाग में बनते रहते हैं लोगों की। तो यहां पर आपके अगेंस्ट में कोई भी कार्रवाई कोई भी बैंक नहीं कर सकता है, क्योंकि पहली बात तो इसको करना ही नहीं चाहिए बैंक को। लेकिन अगर बैंक ने कर भी दिया है तो उसको हटाना चाहिए, और अगर नहीं भी हटा रहा है तो उससे कुछ भी 1 पैसे का फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका माइनस बैलेंस कितना भी किसी बैंक में हो गया हो। हाँ, अगर आपने लोन वगैरह लिया होता तो उसको भरना कंपलसरी होता है, लेकिन ये माइनस बैलेंस आपने लिया तो है नहीं, ये तो आपका एक तरीके से बैंक ने कर दिया है। तो आपको इस बात से बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि इस माइनस बैलेंस से कुछ लीगल कार्रवाई हो जाएगी। कुछ भी लीगल कार्रवाई इससे नहीं होने वाली है। अगर हम नुकसान की बात करते हैं कि इस माइनस बैलेंस को ना भरने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो इसका कोई ऐसा बहुत बड़ा नुकसान यहां पर नहीं होने वाला है। सबसे पहला नुकसान आपका यही रहेगा कि अगर आप अपने उस माइनस बैलेंस वाले खाते में
कभी भी गलती से बैलेंस अगर डाल देते हैं या फिर गलती से आपका पेमेंट रिसीव किया आपने कहीं से और वो पैसा आपके माइनस बैलेंस वाले खाते में चला जाता है, तो पैसा वहां पर बैंक तुरंत की तुरंत काट लेती है। तो आपको हमेशा अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से उस बैंक अकाउंट को रिमूव कर देना है और आपको उस खाते में कभी भी एक भी रुपए नहीं डालना है। बाकी का इससे बहुत बड़ा यहां पर नुकसान नहीं होता है, आपके सिविल स्कोर पर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। काफी सारे लोग परेशान थे कि उनका एक्सिस बैंक में बैंक ने माइनस बैलेंस कर दिया है। अगर आपके किसी खाते में माइनस बैलेंस हुआ है तो आपको इस तरीके से अपना माइनस बैलेंस रिमूव करवा लेना है। अगर बैंक नहीं हटाता है तो उस खाते को छोड़ देना है और वो खाता आपका 3-4 साल के बाद वैसे भी ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। अधिकांश लोग इस माइनस बैलेंस को लेकर के इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि जब वो अपने खाते को बंद कराने जाते हैं तो बैंक वाले उस खाते को बंद नहीं करते हैं, बोलते हैं इस बैलेंस को भरिएगा। क्योंकि आरबीआई का यहां पर रूल है कि किसी भी खाते को बैंक तभी बंद कर सकती है जब वो जीरो बैलेंस रहेगा। तो अगर बैलेंस प्लस में होता है तो बैंक निकाल देती है पैसे को, लेकिन अगर माइनस में बैलेंस रहेगा तो वो यहां पर आपसे बैलेंस भरवाने की बोलते हैं, जबकि ऐसा कोई रूल नहीं है। तो आपको घबराना नहीं है, अगर खाता बंद करते हैं वो तो करवा लेना है। अगर आपसे बैलेंस भरने की बोलते हैं तो आपको माइनस बैलेंस के लिए कभी भी एक भी रुपए नहीं बनना है। अगर आपके किसी और बैंक में माइनस बैलेंस हो गया है तो हमारे लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम उस बैंक के ऊपर भी वीडियो बना सकें। आपको जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट कर देना। चलिए फिर मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।